हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पता है हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। इससे पहले बता दूं, कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमारा धोलावीरा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। हमने धोलावीरा पे ही अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको बता दूं, कल हमने धोलावीरा के बारे में पढ़ा था। धोलावीरा आपका गुजरात में कच्छ जिले में पड़ता है। इसकी जो खोज की गई थी 1967-68 के बीच में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर हमने बात करा था आपका जो धोलावीरा है, यह आपका लूनी नदी किनारे बसा हुआ शहर था, है ना। फिर हमने बात करी थी इसकी खुदाई 1990 से 91 तक, इसकी खुदाई जो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। इतनी बात हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था इससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। और जो आपका धोलावीरा था, इसको 3 भाग में बांटा गया था। ऊपरी भाग होता था किले के लिए, ठीक है। जो आपका मध्य भाग होता था व्यापारिक बस्ती के लिए होता था। जो निचला भाग होता था उस सामान्य लोगों की बस्ती के लिए होता था, ठीक है। तो माना जाता है कि धोलावीरा से हमें 3 बस्तियां देखने को मिलती है। जो ऊपरी भाग रहता था आपके किले दुर्ग वगैरह होते थे, ठीक है। मध्य भाग आपके व्यापारिक बस्तियां रहती थी। और जो निचला भाग होता था वो सामान्य बस्तियां रहती थी। फिर हमने बात करी थी हमें यहाँ से वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। और दूसरा हमें स्टेडियम देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे रोपड़ की। अब रोपड़ की बात करूं मैं आप सभी से। रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज हमारी 1950 में बनवारी लाल द्वारा की गई थी। इतनी बात समझ में आई। रोपड़ की खोज 1950 में बनवारी लाल द्वारा की गई थी। और यह हमें सतलज नदी किनारे बसा हुआ शहर मिलता है, ठीक है। समझ में आया। और इसकी खुदाई हमारी यगदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। देखो, अब कहानी के तौर पे समझना, बनवारी लाल 1950 में जाता है और सतलज नदी किनारे, और सतलज नदी किनारे उसे रोपड़ शहर मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी बात करें हमें यहाँ से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है रोपड़ से। हमें यहाँ से अंडे के आकार की कब्र की जानकारियां मिलती है। अब देखो, हमने इतने स्थल पढ़ लिए, हमें अभी तक कोई अंडे की आकार की कब्र नहीं मिली थी, ठीक है। अब रोपड़ से हमें क्या मिल रही है? अंडे के आकार की कब्र, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की बात करें, हमें यहां से जो कब्र प्राप्त होती है उस पे हमें कुत्ते के दफनाने की जानकारी भी मिलती है। हमें जो रोपड़ से हमें कब्र मिली थी उसमें कुत्ते दफनाने की जानकारी भी मिलती है। इतनी बात समझ में आई। कुत्ते दफनाने की जानकारी हमें बहुत जगह स्थल से मिली थी, ठीक है। मतलब समझो उनका क्या बोलते हैं, आपस में संबंध रहे होंगे, ठीक है। अब बात करें हम, अगला जो हमारा आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका कहां पड़ता है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में। अब इसकी बात करें, इसकी खोज हमारी 1969 में सूरजमुख और रफीक मुगल द्वारा की गई थी। समझ में आया। और ये आपका कौन सी नदी किनारे बसा हुआ शहर था? सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ शहर आपका राखीगढ़ी था। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है, सतलज नदी किनारे। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्थल आता है राखीगढ़ी, आपका हरियाणा हिसार जिले में पड़ता है। और कौन सी नदी किनारे बसा हुआ शहर था? सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ शहर। अब हम राखीगढ़ी से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है दोस्तों। सबसे पहले हमें यहां से जानकारियां में मिलता है कि हमें यहां से लकड़ी से बना ताबूत। सबसे पहले हमें यहां से मिलती है जानकारियां लकड़ी से बना ताबूत। तो माना जाता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो लकड़ी से ही ताबूत वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें यहां से मिलता है जो इनकी हवन कुंड। हवन कुंड आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है। जब बेदिया होती है तो वहां पर हवन कुंड वगैरह देखना। जो उस टाइम के लोग थे उनका जो हवन कुंड होता तो टी शेप का होता था, ठीक है। तो टी आकार का हमें यहाँ पर यज्ञ वेदिया की जानकारियां मिलती है। कहां से? राखीगढ़ी से। और हमें यहां से मनके बनाने के कारखाने की जानकारी भी प्राप्त होती है। देखो भाई, मनके बनाने की रिलेट करके आपको याद करना है, क्योंकि आप याद रखो मनके बनाने के कारखाने हमें 2 जगह मिल गया, चनूदोड़ो से भी और राखीगढ़ी से भी। इतनी बात समझ में आई दोस्तों आपको। और लास्ट हमें यहां से लेख रहित मोहरे प्राप्त होती है। हमें यहां से मोहरे भी प्राप्त होती है। अब बात करें, इसमें हमें पूछा गया जो एग्जाम में सवाल है आपके लिए इंपॉर्टेंट में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, टी आकार की जो यज्ञ विद्या है कौन से स्थल से हमें प्राप्त होती है। तो आप सभी को याद रखना है, जो टी आकार की यज्ञ विद्या थी हम वो राखीगढ़ी से प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को?
देखो यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है यार, रिस्पॉन्स भी दीजिएगा अपना, शेयर भी करिएगा। और अगर कोई तरीके में कोई पढ़ाने में कोई गलतियां रहती है हमसे, इतना पूरा नोट्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं, रिस्पॉन्स भी आप लोगों का रहना चाहिए यार। आप सभी को मैंने बताया कि आज एनटीपीसी के मॉक टेस्ट रह गए आपके लिए, 12 या 10 क्वेश्चन रह गए आपके लिए, ठीक है दोस्तों, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। जितना हमसे हो रहा है हम पूरा कर रहे हैं आपके लिए, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोगों भी तो हो ना अपना 100%, आप लोगों को भी फर्ज बनता है। इतना बढ़िया नोट्स दे रहे हैं आप सभी को पूरा प्रोवाइड करके, फिर भी आप लोगों के वीडियो मतलब हमारी वीडियो में 100-200 इतने ही व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो यार इतना तो फर्ज बनता है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, अगर कोई कमी आती है हमारे उस पे मैनेजमेंट में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम सुधार ला सकें, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा आखिरी और लास्ट स्थल रहता है, वो रहता है हमारा दोस्तों रंगपुर। अब रंगपुर आपका कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। गुजरात से हमें मतलब 3-4 स्थल प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसकी खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। रंगपुर जो अपना लास्ट और आखिरी स्थल रहता है भारत का, उसकी खोज 1931 में माधव स्वरूप द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ था? मादर नदी, ठीक है। मादर नदी किनारे बसा हुआ शहर आपका रंगपुर था। पूछा गया है, ये बहुत ही पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम पे। मादर नदी किनारे बसा हुआ आपका कौन सा स्थल था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था? ये आपको याद रखना है, पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। ये आपका बार बार पूछा गया सवाल है, 3 बार आपके रिपीट हो चुका है। अब इसकी खुदाई की बात करें हम, इसकी खुदाई 1953 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, ठीक है। पूछा जाता है ये रंगपुर जो आपका लास्ट स्थल है ना सिंधु सभ्यता का, इससे पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसकी खुदाई और इसकी जो नदी है, ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करें हमें यहाँ से क्या जानकारियां प्राप्त होती है, और चावल की खेती की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो माना जाओ आप देखो यहाँ के जो लोग थे, मतलब समझो इनकी मुख्य फसल चावल ही होगी, तो इसलिए इनकी चावल की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। बाकी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषता, फिर सिंधु सभ्यता का कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आएगा वैदिक सिविलाइजेशन, जिससे हम ऐतिहासिक काल में आता है, हिस्टोरिकल एज में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी हमें चाहिए यार, क्योंकि आप लोग अगर शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लो रहेगा, ठीक है। हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के साथ, हम पूरा नोट्स आपको बढ़िया बना के दे रहे हैं। अभी तो आप सभी के लिए क्वेश्चंस भी लगाएंगे, कोई आप कहीं भी देख लो, पूरा नोट्स इस तरह के लिखे गए नोट्स आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आपसे कल मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।